हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ी पहल की है। कई बार पुलिस वाले पोस्टिंग को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। अब डीजीपी ने व्यवस्था बनाई है कि पुलिस जवानों को मनचाहे जिले में पोस्टिंग मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। झारखंड सरकार पुलिस जवानों को हर वो सुविधा मुहैया कराना चाहती है जिससे उनका मनोबल बढ़े और राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने में वो अपनी महती भूमिका निभा सके। कई बार ये देखा गया है कि कुछ जिले में पोस्टिंग होने पर पुलिस जवान आनाकानी करते हैं, तो वहीं कई ऐसे जवान भी हैं जो उन जिलों में जाना चाहते हैं। ऐसे में राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एक QR कोड के माध्यम से ऐसे जवानों को निमंत्रित किया था, जिसके तहत 1700 जवानों ने अपने मनचाहे जिले जाने की मंशा जाहिर की है। हमारे कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर आमतौर पे लोग जाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, जैसे गढ़वा हो गया जो थोड़े सुदूर के क्षेत्र है, परंतु दूसरी ओर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन जिलों में जाना चाहते हैं। तो मैंने QR कोड के माध्यम से पूरे राज्य में निमंत्रित किया और करीब 1700 ऐसे लोगों को हम लोगों ने इस प्रकार के जिले, जैसे कोई गढ़वा का सिपाही है माना जाए उसका, लेकिन उसकी पदस्थापन है माना जाए दुमका में, वो आना चाहता है गढ़वा में, तो हमने कहा कि आप आइए गढ़वा में काम कीजिए। वो किया। इतना ही नहीं, हेमंत सरकार चाहती है कि पुलिसिंग के अंतिम पंक्ति के कर्मियों को भी पूरी सुविधा मिले। ऐसे में जहां 38 सीनियर DSP के प्रमोशन को लेकर कवायद तेज की गई है, तो वहीं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिए भी प्रावधान बनाकर सरकार को सौंपे गए हैं। हम लोगों ने पुलिस मुख्यालय में निर्णय लिया है कि जिस प्रकार से IPS अधिकारियों को 1 जनवरी को उनकी जो देय प्रमोशन मिलती है, इसी प्रकार से हमारे हर जवान को, हर कर्मी को उसकी प्रमोशन ससमय मिलनी चाहिए। और हम लोगों ने काफ़ी इसमें प्रयास किया और काफ़ी सफलताएं प्राप्त की हैं। न केवल प्रमोशन बल्कि ACP MSCP के जो लाभ है वो मिलने चाहिए। दूसरा, हमारे जो चतुर्थ वर्गीय कर्मी हैं, जो हमारी पुलिस की पंक्ति के अंतिम छोर पे खड़े हैं, उनकी प्रमोशन भी बहुत लंबे समय से नहीं हुई है। हम लोगों ने उसके भी अधिनियम बना करके सरकार को भेजे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट मेरे को स्वयं 3-4 बार बोला है कि आप इनको प्रमोशन दिलाइए। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे चतुर्थ वर्गीय कर्मी हैं, कुक हैं, गार्डनर हैं, लेबर क्लास के जो लोग काम करते हैं, मेहनतकश लोग हैं, जो हमारी पिकेट से हमारे जवानों की देखभाल करते हैं, उनको भी प्रमोशन मिलनी चाहिए। इसके अलावा हर रैंक में अभी जैसे DSP की जो सीनियर DSP की प्रमोशन अभी 38 लोगों को मिलनी चाहिए और ये हमारे राज्य सरकार का एकदम कड़ा वो निर्देश है कि सभी पंक्ति के लोगों को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पुलिस में प्रमोशन दीजिए। ये हमारा पहला काम रहेगा। इसके साथ ही लाभ जल्द मुख्यमंत्री के हाथों 7 पुलिस परिवारों को 1-1 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिसके पीछे की वजह DGP ने बताई। आप जानते हैं कि हम लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के साथ, स्टेट बैंक SBI और BOI दोनों के साथ में हम लोगों ने एक समझौता किया, करार किया है। यदि कोई भी हमारा जवान या पुलिस अधिकारी जो कि इन दोनों बैंक में किसी भी बैंक का जिसका सैलरी अकाउंट इनमें है, यदि वो किसी एक्सीडेंट में मारा जाता है तो उसको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। और ऐसे मुझे लगता है करीब 7 लोग इस महीने में 8 लोग हैं जिस पे हम 1-1 करोड़ रुपया देंगे। बहरहाल हेमंत सरकार जैसे ही दोबारा सत्ता में आई है, वैसे ही नक्सलियों और अपराधियों से लोहा लेने वाले पुलिसकर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के प्रयास में जुट गई है। जिस तरह से सीनियर ऑफिसर से लेकर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी तक के लिए योजनाएं लाई जा रही हैं, ये वाकई में सरकार का सराहनीय कदम माना जा सकता है। कमल कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं कमल, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अपडेट है? DGP ने व्यवस्था बनाई है कि पुलिस जवानों को मनचाहे जिले में पोस्टिंग मिलेगी, क्या जानकारी है? राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार पुलिस जवानों के सुविधा को लेकर के फोकस्ड हैं और उन्होंने राज्य के DGP अनुराग गुप्ता से लगातार ये कहा है कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हों या फिर सीनियर ऑफिसर्स हों, उनको उनके हित में जो काम होने चाहिए वो हो। और कहीं ना कहीं इसी के तहत जिस तरह से अनुराग गुप्ता ने बताया कि QR कोड के माध्यम से सभी जिलों के वैसे जो जवान हैं उनको आमंत्रित किया गया था, निमंत्रण दिया गया था, जो अपने
जिस ज़िले में वो जाना चाहते हैं उसकी जानकारी दें। चूँकि कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर जो जवान हैं वो जाने से कतराते हैं, लेकिन कई ऐसे भी जवान होते हैं जो उस ज़िले में जाना चाहते हैं। तो ऐसे जवानों से को आमंत्रित किया गया था, एक QR कोड जारी किया गया था राज्य भर में पुलिस मुख्यालय के स्तर पर, और उसके तहत 1700 जवानों ने अपनी मंशा जाहिर की है जो अपने जिस ज़िले में वो जाना चाहते हैं उस QR कोड के माध्यम से उन्होंने अपनी बातों को रखा है जिस ज़िले में वो जाना चाहते हैं। और इसको लेकर के राज्य के DGP ने साफ तौर पे कहा है कि जो जवान है 1700 जवान, जल्द ही उन्हें उन ज़िलों में भी भेजा जाएगा जो वहाँ जहाँ काम करना चाहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग अगर अपने मनचाहे ज़िले में नहीं जाते हैं तो वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते, तो उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए ये एक सुविधा दी गई है QR कोड के माध्यम से। इसके साथ साथ निशा, जिस तरह से प्रमोशन का मामला है खास करके चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का, तो उसको लेकर के भी लगातार DGP ने कहा कि मुख्यमंत्री उनसे लगातार इसको लेकर के बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जिनका प्रमोशन लंबे समय से नहीं हुआ है उसके प्रमोशन के लिए जो भी प्रावधान है, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को प्रस्ताव के माध्यम से दें। और इसके तहत पुलिस मुख्यालय के स्तर पर एक प्रस्ताव बनाकर दिया भी गया है, जिसके तहत जल्द ही जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों हैं उनके जो लंबित प्रमोशन का मामला है वो पूरा किया जा सके, फुलफिल किया जा सके। इसके साथ साथ 38 सीनियर DSP जिनको प्रमोशन मिलना चाहिए उसको लेकर के भी उन्होंने कहा है DGP ने कि उनके प्रमोशन को लेकर के भी जो होने चाहिए उनका प्रमोशन, उसके तहत काम किए जा रहे हैं। साथ ही जिस तरह से IPS अधिकारियों का 1 जनवरी को जनवरी के महीने में प्रमोशन होता है, उस तरह से सभी पुलिसकर्मियों और जो चतुर्थ वर्गीय कर्मियों हों या फिर जो भी पदाधिकारी हों, पुलिस पदाधिकारी, उनका भी प्रमोशन उसी के तर्ज पर होना चाहिए। इसके तहत भी आगे कदम बढ़ाए गए हैं और उसके तहत जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी कार्रवाई है उसका प्रयास किया जा रहा है और इस पर सफलताएं भी मिल रही है जिस तरह से DGP ने बताया है। इसके साथ साथ एक अहम कड़ी ये भी है कि लगातार कई बार देखा जाता रहा है कि पुलिस जवान जो है वो नक्सली मुठभेड़, आपराधिक घटना या अन्य मामलों में, दुर्घटना या फिर हादसे में उनकी मौत हो जाती है ड्यूटी के दौरान। तो ऐसे जो लोग हैं अगर उनकी मौत होती है और जिनके अकाउंट्स, जो सैलरी अकाउंट है वो SBI या BOI में है, तो उनके अकाउंट अगर उसमें है तो बैंक से एक MOU हुआ था पिछले साल और उसके तहत बैंक ऐसे मारे गए जवानों और पुलिस पदाधिकारी या किसी भी स्तर के पदाधिकारी हैं, अगर वो उसमें आते हैं तो उनको 1 करोड़ रुपए सहायता राशि दी जाएगी। तो इसके तहत अब तक 7 लोगों को चिन्हित किया गया है और जल्द ही मुख्यमंत्री के हाथों उन 7 लोगों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि बैंक के माध्यम से दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जवानों की सुविधा। आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि जो ये व्यवस्था बनाई गई है इसकी शुरुआत कब से होने वाली है, कब से उन्हें मनचाहे पोस्टिंग मिलने वाली है? जिस तरह से अब तक जो 1700 जवानों ने अपनी बातों को रखा है और DGP ने जब अपनी बातों को इसको लेकर के कहा है कि जल्द ही उन्हें उन जिलों में भेजा जाएगा और जो भी सुविधाएं हैं वो उन्हें मुहैया कराई जाएंगी। डेट के जहां तक है जो सरकारी ये विभागीय कार्रवाई जल्द ही शुरू की जाएगी ताकि उन्हें मनचाहे जिले में भेजा जा सके। जी कमल, तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि जल्द ही इस पर आगे की शुरुआत हो जाएगी और जो व्यवस्था बनाई गई है इस पर जल्द ही आगे काम किया जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान मनचाहे जिले में पोस्टिंग की जाएगी और साथ ही DSP के प्रमोशन को लेकर भी कवायद तेज है।